फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774 774। हैदराबाद ने एक अहम और जदीद कदम उठाया है जिसमें ट्रांसजेंडर अफराद को ट्रैफिक इंतजाम में रजाकार के तौर पर काम पर लगाया जाएगा। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ट्रांसजेंडर अफराद को ट्रैफिक के कंट्रोल के काम में शामिल करने का फैसला किया है ताकि सड़कों की हिफाजत में इजाफा किया जा सके और माशरती हम आहंगी को फरोग दिया जा सके। ट्रैफिक के इंतजाम में ट्रांसजेंडर अफराद के किरदार, ट्रैफिक की निगरानी, ट्रांसजेंडर रजाकार मसरूफ चौराहों पर ट्रैफिक की निगरानी करेंगे और गाड़ियों की आमद व रफ्त को बेहतर बनाएंगे। शराब पीने और गाड़ी चलाने वालों की चेकिंग, ये रजाकार पुलिस की मदद से शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की चेकिंग में भी हिस्सा लेंगे। समाजी शमूलियत, ट्रांसजेंडर अफराद की अवामी खिदमत में शिरकत से अवाम में उनकी पजीराई बढ़ेगी और माशराती तासुब कम होगा। ट्रांसजेंडर रजाकारों के लिए खुसूसी इंतजामात, लिबास का ज़ाब्ता, ट्रांसजेंडर रजाकारों के लिए खास लिबास तैयार किया जाएगा ताकि उन्हें दीगर ट्रैफिक एहलकारों से अलग पहचाना जा सके। तनख्वाह, इन रजाकारों को होमगार्ड्स की तरह तनख्वाह दी जाएगी जो उनके लिए एक मुस्तकिल रोजगार फराहम करेगी। ट्रांसजेंडर अफराद के लिए फवायद, मुआशी खुद मुख्तारी, मुस्तकिल आमदनी के जरिए ट्रांसजेंडर अफराद को माली मुश्किलात का सामना कम होगा। समाजी इज्जत, इस इक़दाम से ट्रांसजेंडर अफराद की माशराती हैसियत बेहतर होगी और अवाम उन्हें इज्जत की निगाह से देखेगी। सड़कों की हिफाजत और समाजी मसावात में इजाफा, ये कदम न सिर्फ सड़कों की हिफाजत को बढ़ा रहा बल्कि माशराती मसावात को भी फरोग दे रहा। ट्रांसजेंडर अफराद का सरकारी कामों में शामिल होना एक अहम तब्दीली है जो इनकी समाजी हैसियत में बेहतरी का बाइस बनेगा। हैदराबाद का अज़्म, ये इक़दाम हैदराबाद की तरफ से माशराती हम आहंगी और शमूलियत के अज़्म का मजहर है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में ये मनसूबा पूरे तेलंगाना में एक नई तब्दीली लाएगा और दूसरे रियासतों के लिए एक नया मिसाल कायम करेगा। नतीजा, हैदराबाद में ट्रांसजेंडर अफराद को ट्रैफिक कंट्रोल में शामिल करना एक नई शुरुआत है जो सड़कों की हिफाजत और माशराती मसावात दोनों को बेहतर बनाने के लिए एक कदम है। ये इक़दाम दीगर शहरों के लिए भी एक नमूना साबित हो सकता है और भारत को मजीद शमूलियती बनाने की तरफ एक कदम आगे ले जाएगा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हैदराबाद की झीलों और उनके बफर जोन की हिफाजत के लिए अहम हिदायत जारी की है। इन अहकामात का मकसद गैर कानूनी तजावुज़ात को रोकना और तमाम झीलों को गैर मजाज तामीरात से बचाना है जो HMDA हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे इख्तियार में आती है। हाई कोर्ट का यह फैसला एक अवामी मुफाद की दरख्वास्त PIL के बाद आया है जो 2023 में फाइल की गई थी। दरख्वास्त में शहर की झीलों और बफर जोन्स के गैर कानूनी कब्जे पर तशवीश का इजहार किया गया। अहम अहकामात, हाई कोर्ट ने HMDA को हुक्म दिया है कि वो तमाम झीलों के मुकम्मल टैंक सतह FTL और बफर जोन की हदूद को वाज़ेह तौर पर मुतय्यन करे। ये इक़दाम झीलों के कुदरती माहौल को बचाने और उनके गिर्द गैर कानूनी तजावुज़ात को रोकने के लिए किया गया। गैर कानूनी तामीरात पर अदालत का मौक़िफ़, अदालत ने खास तौर पर रामामा कुंटा झील के बफर जोन में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट की गैर कानूनी इमारत की तामीर पर बात की। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि ये तामीरात क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं जो झीलों के बफर जोन्स की हिफाजत के लिए बनाए गए हैं। झीलों की हिफाजत की अहमियत, झीलों के बफर जोन्स की हिफाजत हैदराबाद के माहौलियाती तवाज़ुन के लिए ज़रूरी है। ये इलाक़े आलूदगी को रोकने, बायोडाइवर्सिटी को महफूज रखने और पानी के ज़ख़ीरों को बहाल करने में मदद देते हैं। जामे फैमिली सर्वे फॉर्म्स रोड पर फेंके हुए मिले हैं। तफसीलात के मुताबिक मिर्चल म्यूनसिपालिटी के तहत अतवेली के उबूर करने के बाद मिर्चल निज़ामाबाद रोड पर रेगुला बावी चौक से भारत पेट्रोल बंक तक कौमी शाहरा 44 के पास जामे फैमिली सर्वे फॉर्म्स रोड पर देखे गए। इस मामले की इतला मिलने के बाद मिर्चल म्यूनसिपालिटी कमिश्नर नागी रेड्डी अमले के साथ इस जगह पहुंचे जहां सर्वे फॉर्म्स पड़े हुए थे। वो तमाम फॉर्म
जमा करके अपनी गाड़ी में दफ्तर ले गए। सड़क पर खानदानी सर्वे के जामे फॉर्मों को देखना, जिसे रियासती हुकूमत ने मुल्क और समाजी इंसाफ के लिए एक कंपास के तौर पर सबसे ज़्यादा शोर मचाने के साथ शुरू किया था, मुकामी तौर पर एक मौजू बहस बन गया है। जब कमिश्नर से इस मामले पर वजाहत तलब की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें जो इतला मिली है कि कौमी शहरा के पास जामे फैमिली सर्वे फॉर्म्स पड़े हैं, वो जाए वाक़े पर गए और दरख्वास्तें फॉर्म्स वहाँ से उठा ली। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट एमपी इटाला राजेंद्र ने कहा है कि अगर हम लोगों को ये बताने की हिम्मत करें कि हम उनके साथ खड़े होंगे तो क्या वो पट्टम नरेंद्र रेड्डी को गिरफ्तार करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा है तो रेवंत रेड्डी को इन अल्फाज के लिए 100 बार गिरफ्तार किया जाना चाहिए जब वो इख्तिदार में नहीं थे। देखिए बीजेपी एमपी इटाला राजेंद्र का क्या कहना है। ఇప్పుడు జనరల్గా ఇప్పుడు ఇంతెందుకంటే నేను మాట్లాడి పక్క పెట్టు, ఇదే భూముల గుంజుకునే సందర్భంలో కావచ్చు, లేదా ఇట్లాంటి సంఘటన జరుగుతున్నప్పుడు కావచ్చు, రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడిన మాటలన్నీ మీకు పంపిస్తా, ఒక 10 షీట్లు పంపిస్తా. ఇవాళ ఆయన ఏం చేస్తున్నారో మీరు చూడండి. తన్ని తరమండి అని చెప్పిండు ఆయన. ఇంకా భాష నా నోట్లోకి వస్తలేదు, మంచి భాష కాదు అది. ఇవాళ అవును నరేంద్ర ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी के फूड सेफ्टी ओहदेदारों ने टास्क फोर्स ईस्ट जोन के ओहदेदारों के साथ मिलकर काचीगुड़ा में K2 किंग एक्वा एंड बेवरेजेस के अहाते का दौरा करते हुए मुआयना किया और वहां पर फूड सेफ्टी के ओहदेदारों ने मुशाहिदा किया कि पानी TDS के उसूलों पर पूरा नहीं उतर रहा और इसलिए 19,268 लीटर का पीने का पानी जब्त किया गया है, जिसकी मालियत 3,85,360 रुपए है। मंदिरजा जेल ब्रांड्स के नाम पर ये फरोख्त किया जा रहा था, जिसमें बिस्लरी 5,400 लीटर और बिस्लरी के 500 मिलीलीटर के 6,108 लीटर और केलवे 1,000 मिलीलीटर के 1,172 लीटर और केलवे के 500 मिलीलीटर वाले 6,480 लीटर और 108 लीटर मजीद ये के पानी के नमूने उठाए गए और तज्जिए के लिए स्टेट फूड लेबोरेटरी को भेजे गए। तेलंगाना के साबिक वजीर व BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा है कि जो लोग हमले के वक्त गांव में नहीं थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। वनपट्टी में ITI में ज़र तालीम एक कबायली तालिब इल्म, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया जब वो घर पर देखने आया। इसके अलावा तेलंगाना के साबिक वजीर व BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा है कि लागाचरला के किसानों पर पुलिस ने 3rd डिग्री टॉर्चर का इस्तेमाल किया है। कोड़ंगल CI SI वकाराबाद SP इन सब ने मिलकर लागाचरला के किसानों के खिलाफ 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया है। टांगे और हाथ सूजी हुई हैं। जब पूछा कि मजिस्ट्रेट के सामने क्यों नहीं बताया, उन्होंने धमकी दी कि आपके घर जाकर घर में भी मारपीट करेंगे। మొత్తం SC ST BC రైతులు ఒక ఆయన విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి ఆయన కూడా ఉన్నాడు, ఆయన కూడా పాపం ఇంట్లో ఉన్నాడు. వాళ్ళందరినీ పిచ్చి కొట్టుడు కొట్టినారు, చిత్రహింసలు పెట్టినారు, 3rd డిగ్రీ టార్చర్ పెట్టినారు. కొడంగల్ CI, కొడంగల్ SIలు, వికారాబాద్ SP ఆయన పేరు నారాయణ రెడ్డి, వీళ్ళంతా కలిసి వీళ్ళను చిత్రహింసలు పెట్టినారు. 3 గంటలు కొట్టినారు. ఒక్కొక్కరిని చూస్తూ ఉంటే ఇప్పుడే మా అక్క చెప్పినట్టు కాళ్ళు చేతులు కమిలిపోయి ఉన్నాయి. మేము అడిగినాం, మరి ఎందుకు మేజిస్ట్రేట్ ముంగట చెప్పలేదు, కొట్టినాడు ఎందుకు చెప్పలేదు అన్నాం. మీరు చెప్తే మల్ల కొడతాం, మీ ఇంటికి పోయి మీ ఇంటోళ్ళని కొడతామని చెప్పినారు. మిమ్మల్ని మల్ల కొడతాం, జైల్లో కొడతాం, ఇంటికి పోయి మీ ఇంటోళ్ళని కూడా కొడతామని చెప్పినారు. ఎంత అమానవీయంగా, ఎంత క్రూరంగా అంటే ఇంటి మీదకి వీళ్ళనేమో జైలుకు పంపినారు. ఇంటి మీదకి
బందిపోట్లను పట్టుకరానికే, ఒసామా బిన్ లాడెన్ లాంటి తీవ్రవాదులను పట్టుకరానికే ఎట్లయితే కూంబింగ్ ఆపరేషన్ చేస్తారో 100 మంది పోలీసులు వచ్చి ఇంటింటికి పోయి తలుపులు దర్వాజాలు తన్నుకుంటూ గుద్దుకుంటూ. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गच्चीबौली स्टेडियम में होने वाले भारत और मलेशिया के दरमियान फुटबॉल दोस्ताना मैच का पोस्टर जारी किया। ये मैच 18 नवंबर को गच्चीबौली स्टेडियम में मुनक़िद होगा और इसकी निगरानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना करेगी। पोस्टर की रोनुमाई की तकरीब में रियासती नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, वज़ीर प्रमोद कुमार, हुकूमत के मुशीर केशू राव, TPCC के सदर MLC बी महेश कुमार गौड़ और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना के चेयरमैन शिवसेना IYC के साथ दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इस दोस्ताना मैच का मकसद भारतीय फुटबॉल को आलमी सतह पर फरोग देना और खिलाड़ियों के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना है। वज़ीर आला ने इस मौके पर कहा कि इस तरह के इवेंट्स तेलंगाना में खेलों की तरक्की और नौजवानों की हौसला अफजाई में मददगार साबित होंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि तेलंगाना हुकूमत खेलों के शोबे में अहम किरदार और इक़दामात कर रही ताकि रियासत को खेलों की दुनिया में एक नुमाया मुकाम हासिल हो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पाकिट प्लेयरा पूरे बीजेपी के जलसों में आते क्या। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि झारखंड में जलसे के दौरान अदाकार व बीजेपी लीडर मिथुन चक्रवर्ती के पर्स चोरी के वाक़े पर नरेगांव औरंगाबाद में बोले MIM असदुद्दीन ओवैसी। देखिए उनका क्या कहना है। अब उन्हें किसको काटता कि नहीं मालूम। कुदरत का निजाम, उन्हें बोला काटता तो बीजेपी के ही मीटिंग में उसकी पॉकेट काट दिए। है इंटरनेट पे है, देखो आप, हजरत गूगल पे मार के देखो, उसकी पॉकेट मार दी। ये क्या पॉकेट प्लेयर पूरे बीजेपी के जलसों में आते हैं क्या। मैं झारखंड का बोल रहा हूं, यहां का नहीं बोल रहा हूं। पेपर में आया। और आपसे आग्रह है कि आप कृपया मिथुन का पर्स जिसने भी लिया हो, मिथ्या का संस्कृति ऐसा नहीं है, आप आकर के मिथुन का पर्स को लौटा दीजिए। और मैं इस पे आग्रह है आप लोगों से कृपया वोट को खाली कर दें। तेलंगाना के साबिक वजीर व BRS पार्टी के कायदीन का एक ग्रुप संगारेड्डी जेल में लागाचर्ला के किसानों से मिलने के लिए जेल पहुंचा। इस ग्रुप में कल्वाकुंटला तारक रामाराव, BRS पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट सत्यवती राठौड़, MLC चिंता प्रभाकर, MLA अनिल जाधव, MLA रामावत रविंद्र कुमार, साबिक MLA देवराकुंडा जॉनसन नायक, सीनियर पार्टी लीडर खानापुर हलके शामिल थे। बेंगलुरु के एक ऑटो ड्राइवर ने एक खातून मुसाफिर के खिलाफ बेंगलुरु पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने एक ही सफ़र के लिए 2 राइड हेलिंग ऐप्स ओला और रैपिडो के साथ बैक वक्त सवारी बुक की। ड्राइवर का दावा है कि जब वो उसे लेने पहुंचा तो उसने बुकिंग करने से इनकार किया और मुबैना तौर पर इसके लिए इश्तियाल अंगेज ज़ुबान इस्तेमाल की। उसने इस मामले की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए एक सोशल मीडिया पोस्ट में बेंगलुरु पुलिस को टैग किया। ड्राइवर ने वजाहत की कि बहुत से मुसाफिर डबल बुकिंग में मसरूफ हैं, पहले आने वाली गाड़ी को लेने का इंतखाब करते हैं। उसने नोट किया कि इस तरह के तरीक़ों के नतीजे में इन ड्राइवरों को काफ़ी नुकसान होता है, जो अक्सर मुसाफिर को लेने के लिए लंबी दूरी का सफ़र करते हैं। सिर्फ अचानक मनसूखी का सामना करना पड़ता है। यह वाक़या राइड हेलिंग ऐप के सार्फिन और ड्राइवरों के दरमियान जारी तनाव को नुमाया करता है, जो बुकिंग और मनसूखी के तरीक़ों से बढ़ जाता है। दोनों तरफ की मायूसी कभी कभार तसादुम की शक्ल अख्तियार कर लेती है। काबिल ज़िक्र है कि चंद माह कबल एक और ऑटो ड्राइवर को एक खातून को थप्पड़ मारने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था, जब उसने बुकिंग के बाद ऑटो लेने से इनकार कर दिया था। हुकाम ने अभी तक हालिया शिकायत का जवाब नहीं दिया। ओला में बुक करके कैसे मैडम ऐसा करेगा। मैं 2 किलोमीटर का लेगा 2 किलोमीटर का लेगा। हाँ? क्यों क्यों
مجلس اتحاد المسلمین کی لیڈر سیدہ فلک نے مہاراشٹر کے اورنگ آباد وسطی اور مشرقی حلقوں میں وہاں کی مقامی خواتین کے گروپ کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد کی اور اس موقع پر سیدہ فلک نے خواتین سے اپیل کی ہے کہ وہ انتخابات کے دوران مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں پتنگ کے نشان پر اپنا قیمتی ووٹ ڈالیں اور MIM کو جتائیں تاکہ وہ عوام کی آواز کو اٹھا سکے۔ مہاراشٹر کے 2024 کے انتخابات کے پیش نظر الیکشن کمیشن نے انتخابی ضابطوں کی خلاف ورزیوں اور بے قاعدگیوں کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے ہیں۔ پچھلے ایک مہینے کے دوران 6382 شکایت موصول ہوئی، جن کے ساتھ ساتھ 536 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی نقدی سامان اور غیر قانونی مواد ضبط کیا گیا ہے۔ الیکشن ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیاں اور سیویجل ایپ کا کردار۔ الیکشن کمیشن نے ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ MCC کے تحت سیاسی جماعتوں، امیدواروں اور ان کے حامیوں کے لیے اخلاقی اور شفاف انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے اصول واضح کیے ہیں۔ یہ ضابطۂ اخلاق 15 اکتوبر سے نافذ کیا گیا، جس کے تحت الیکشن میں بے ایمانی کو روکنے کی کوشش کی جا رہی شہریوں کو خلاف ورزیاں رپورٹ کرنے کا موقع۔ الیکشن کمیشن نے عوام کو انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیاں رپورٹ کرنے کے لیے سیویجل ایپ متعارف کرائی ہے۔ اس ایپ کے ذریعے شہری کسی بھی مشتبہ سرگرمی کی تصویر، ویڈیو یا معلومات اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ 15 اکتوبر سے 14 نومبر تک الیکشن کمیشن کو 6382 شکایت موصول ہوئی تھی، جن میں سے 6381 شکایات کا فوری طور پر حل کر لیا گیا۔ 536 کروڑ روپے کی ضبطگی، غیر قانونی سامان کی ضبطگی۔ الیکشن کمیشن نے 536.45 کروڑ روپے مالیت کا سامان ضبط کیا، جس میں نقدی، شراب، منشیات اور قیمتی دھاتیں شامل ہیں۔ یہ سامان ووٹرز کو رشوت دینے یا ان پر اثر انداز ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انتخابی عمل کی شفافیت۔ مہاراشٹر کے 20 نومبر کے انتخابات۔ الیکشن کمیشن کی ان کوششوں سے ایک واضح پیغام دیا جا رہا ہے کہ انتخابی دھاندلیوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ان اقدامات سے یہ یقینی بنایا جا رہا ہے کہ مہاراشٹر کے 20 نومبر کو ہونے والے انتخابات میں ووٹرز کسی دباؤ یا غیر مناسب اثرات کے بغیر اپنے حق رائے دہی استعمال کریں۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।